बोलना है, वर्क करना है, एक्टिव रहना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम अच्छा अच्छा फूड खाएंगे। हाँ जी, एक बात और आपसे बच्चों आज मैंने करनी थी, पढ़ लेंगे कोई बात नहीं। बच्चों एक तो आप अपने बाहर का फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, बिकॉज बेटा इतनी ठंड है और कोरोना चल रहा है, तो बैक्टीरिया हर जगह है एटमोस्फेयर में। तो घर पे भी रहते हो ना, तो अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलो कि मास्क लगा के रखें, खुद भी मास्क लगा के रखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद लगाओ, दूसरों को मत बोलो, बट घर पे कोई आता भी है उसको भी बोलो कि मास्क लगा के रखें। कोरोना चल रहा है, कोई ठंडी चीज मत खाओ, है ना, गरम गरम चीजें खाओ, गरम पानी पियो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं यहाँ क्लास में मास्क लगा के आपको पढ़ा रही हूँ। रीजन क्या है? ताकि अपनी वजह से किसी को कुछ ना हो जाए, है ना। समझते हो ना बेटा ये सब बातें आप? हाँ जी, करें स्टार्ट। एनर्जी क्या होती है? वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। इसको अपने को क्या चाहिए होती है? एनर्जी की नीड होती है। हमें हंसने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी की आप डेफिनेशन लिखोगे कि किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। There are different form of energy like wind energy, solar energy, chemical energy and muscular energy. बेटे क्या होती है ये सब? पता आपको? नहीं पता, लेकिन देखते हैं। जैसे आप देखो वाइंड एनर्जी क्या होती है बेटे? जो हमारी हवाएं चलती है ना, उसमें भी एनर्जी लगती है। वो जो चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वाइंड मिल बोलते हैं, है ना। हाँ, और सोलर एनर्जी क्या होती है? जिससे क्या होता है? जो हमें सन से मिलती है। तो पढ़ते हैं सबके बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? पहला आता है सन। तो ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि 2 टाइप ऑफ एनर्जी लिखो। तो आप सन, वाटर, वाइंड एनर्जी, फ्यूल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सन क्या है? द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी अर्थ पे एनर्जी का। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जब सन से हमें कोई एनर्जी मिलती है तो वो क्या होती है? सोलर एनर्जी। जब जैसे प्लांट्स है बेटे, तो वो किसकी वजह से अपना फूड बनाते हैं? सन की वजह से अपना फूड बनाते हैं ना प्लांट्स, तो उनको क्या मिलती है? सोलर एनर्जी। द फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो जो फूड जो होता है बेटा, खाना बनता है हमारा, उसमें भी तो एनर्जी लगती है। क्लियर है? सोलर एनर्जी ऑल्सो यूज टू कुक फूड। खाना बनाने में जो एनर्जी यूज होती है उसे सोलर कुकर बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सोलर प्लांट। अब बच्चों जो हमारे को सन से एनर्जी मिली, अब प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मीन उनको एनर्जी मिली है सन से, तभी वो अपना खाना बना रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। उसके बाद आता है वाइंड एनर्जी, मूविंग एयर। जो हवाएं चलती है बेटा, तेज हवाएं चलती हैं, उसमें कौन सी एनर्जी लगती है? वो वाइंड एनर्जी होती है। विंड एनर्जी टर्न किसमें होती है? ब्लेड ऑफ विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बेटे तेज हवाएं चलती हैं, तो ये विंड मिल क्या करता है? मूवमेंट में आता है। इसके मूवमेंट के आने से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर और ग्रिड ब्रेन इनटू फ्लोर। और बेटा अब इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कितनी महंगी है? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी है? आप तो घरों में फैन छोड़ के रख देते हो, लाइट्स ऑन करके रख देते हो। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कितनी मेहनत से बनती है। जो अपनी तेज हवाएं चलती है उनसे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपको अगर कोई पूछे ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो आप कहोगे कि विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद आता है वाटर। वाटर एनर्जी क्या होती है? आप कहोगे मैम वाटर भी में कोई एनर्जी होती है? बेटे डैम, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, देखो मूविंग वाटर पोजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू यूज द एनर्जी ऑफ वाटर। अब डैम से कितना पानी रोका होता है, तो डैम से भी एनर्जी अप्लाई होती है ना। अपने कुछ खाएंगे तभी अपने बोल पाएंगे, जब अपने अंदर कुछ होगा ही नहीं तो क्या अपने अंदर एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह से जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनमें भी क्या होती है? एनर्जी होती है, जो वाटर को क्या करने में हेल्प करती है? थ्रो करने में हेल्प करती है। वाटर स्टोर इन डैम अलाउ टू फॉल फ्रॉम हाइट और टर्बाइंस। तो उसकी जो टर्बाइंस घूमती हैं डैम्स की, जिससे वाटर क्या होता है? फ्लो होता है धीरे धीरे। एज अ रिजल्ट द टर्बाइन रोटेटेड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब वो टरबाइन घूमती है। तो क्लियर है। अब विंड एनर्जी में क्या था, विंड मिल जो घूमते थे, फैन घूमता था तो जनरेट होती थी इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही डैम्स में टरबाइन घूमती है गोल गोल, तब क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसके बाद आता है फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे बेटा आप घरों में सिलेंडर यूज करते हो, है ना, पेट्रोल फ्यूल, ये सारे क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं जो हमें हीट प्रोड्यूस करते हैं। आपसे कोई पूछ ले बेटा कि फ्यूल क्या होते हैं, तो आप बोलो मैम जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। सब्सटेंस लाइक ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपसे डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, सीएनजी की फुल फॉर्म लिखिए। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2-3 बार लिख लेना इसको, आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। ये सब क्या है बेटे, फ्यूल्स है, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, है ना, वुड, लकड़ी, इन सबको जो बर्न करते हैं तो बेटा क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है, पावर आर कॉल्ड फ्यूल। ऑल द व्हीकल, जितने भी बड़े व्हीकल होते हैं, कार, बसेस, इन सबको मूव करवाने के लिए क्या जरूरत होती है, फ्यूल्स की जरूरत होती है। खाना बनाने के लिए फ्यूल्स की नीड होती है। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, इट मीन एक एनर्जी से, मान लो इसमें कोई एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो किसको क्या हुआ, फ्यूल की हेल्प से हुई है। पहले क्या था, सिर्फ फ्यूल था, जैसे उसको उन्होंने क्या किया, मैस्टिक से जलाया तो हीट जनरेट हुई ना, आग लगी, बर्न हो गया। एनर्जी कैन चेंज वन टू अनदर, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है बेटे, बल्ब चलता है तो किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, और किस में चेंज हो जाएगा, लाइट एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बल्ब को, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट एनर्जी। ये भी मैं आपको दे सकती हूँ कि कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो तो मान लो कि एग्जाम में साइंस में 100 में से 100 कहीं नहीं जाते होंगे, अगर 80 मार्क्स का है चाहे 100 का है, फुल कहीं नहीं जाते जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अब जो बच्चे सीधा बैठे हैं, बस उन्होंने ये सोच रखा है कि हमने पास ही होना है। बेटे ये बात मैंने पहले ही बताई है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आप सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के अगर आपका सिलेबस पूरा होता है बेटे, तो बहुत अच्छी बात है। घर में बैठ के तो देखिए आपको वीडियो कौन सा इधर उधर जा रहा है। हाँ जी, इन इलेक्ट्रिकल आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। बेटा अपने कपड़े प्रेस करते हैं तो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना आपकी आयरन, तो किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में। क्लियर है, रीडिंग करो इसको। हाँ जी, एक्सीलेंट। तो इसी के साथ आपका